मित्रों, प्लानिंग के बाद हम पढ़ेंगे संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? ये होता है अलग अलग कर्मचारियों को एक ग्रुप में, एक विभाग में स्थापित करना, फिर अलग अलग विभाग को काम बांटना, फिर अलग अलग विभाग में कम्युनिकेशन स्थापित करना, फिर एक विभाग दूसरे विभाग से कम्युनिकेशन कैसे करेगा, फिर एक विभाग में जो कर्मचारी हैं उनमें बॉस कौन है, जूनियर कौन है, रिपोर्ट कौन किसको करेगा, ये सब कुछ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, संगठन में होता है। तो क्या क्या फंक्शन है? ऑर्गेनाइजिंग मैन पावर, मतलब कर्मचारियों का संगठन, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। फिर ग्रुप कोहेसिवनेस, अब विभाग बन गए अलग अलग, तो विभाग में जो कर्मचारी हैं एक दूसरे से जुड़ के रहें, ग्रुप कोहेसिवनेस उसे कहते हैं, जुड़ाव महसूस करें। फिर डिसिप्लिन मेंटेन रहे हर विभाग में। फिर इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन, एक विभाग से दूसरे विभाग में कम्युनिकेशन कैसे होगा, लेटर से होगा, मेल से होगा, ये सब इस्टेब्लिश कराना। ये तो हो गया फंक्शन। अब देखते हैं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क। एक्चुअल में क्या होता है? संगठन में वर्क का डिवीजन होता है, वर्क को बांटते हैं, भाई ये चार वाला ये काम करेगा, फाइनेंस वाला ये काम करेगा, प्रोडक्शन वाला ये काम करेगा, मार्केटिंग वाला ये काम करेगा, सेल्स वाला ये काम करेगा, डिवाइड कर दिया। ग्रुपिंग ऑफ वर्क, अब सेल्स में भी बहुत सारा काम है तो उसमें भी ग्रुप कर दिया कि भैया कौन दुकान में बैठेगा, कौन माल पहुंचाएगा, उसमें अलग अलग कर्मचारी लग गए। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अब जिसका जैसा काम है उस हिसाब से उसको पावर देना, इसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें कई सारे टर्म हैं, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी है इसमें, एक है डेलीगेशन, दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन, फिर अकाउंटेबिलिटी है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या होता है ये? देखिए, डेलीगेशन तो मैंने बता दिया, काम को या पावर को नीचे ट्रांसफ़र करना ही डेलीगेशन है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक बड़ी कंपनी के अंदर अगर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं तो बिल्कुल पूरा पावर और पूरा काम, पूरी जिम्मेदारी ही ट्रांसफ़र कर देना। डेलीगेशन में पूरा ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ऑलमोस्ट पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है। अब देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कार्य को पूरा करना, कार्य करने की जिम्मेदारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कार्य के प्रति उत्तरदायित्व, कार्य के प्रति आंसरेबिलिटी, कार्य कैसा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उसका क्या रिजल्ट रहा, इसका जो आंसर देना है बॉस को, उसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। मित्रों, चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग टाइप का संगठन होता है। छोटी कंपनियों में हम लाइन संगठन देखते हैं जिसमें एक बॉस होता है, फिर नीचे मध्यम लेवल का मैनेजर होता है, फिर लोअर लेवल का मैनेजर, फिर कर्मचारी होते हैं। थोड़ा बड़ा संस्था है, थोड़ी बड़ी कंपनी है तो लाइन ऑन स्टाफ होगा। जो ऊपर बॉस है, सीईओ है, उसको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए पर्सनल असिस्टेंट होंगे, पर्सनल सेक्रेटरी होंगे, पीए होंगे, ये लीगल एडवाइज़र होंगे, ये सब उसको हेल्प करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर को बाबू लोग हेल्प करेंगे और लोअर लेवल मैनेजर में भी कर्मचारीगण होंगे। ये लाइन और स्टाफ होता है। लेकिन जो बहुत बड़ा कंपनी है, रिलायंस है, टीसीएस, वहाँ पे अलग डिवीजन ही होता है। जैसे रिलायंस में तेल का अलग विभाग ही होगा, रिटेल का अलग विभाग ही होगा, जियो का अलग विभाग ही होगा। फिर होता है प्रोडक्ट बेस। अगर एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही लेकिन डिवीजन एक ही है, समझिए हिंदुस्तान लीवर जो है मेनली कॉस्मेटिक पे है, तो कॉस्मेटिक में भी क्रीम अलग है, सनस्क्रीन अलग, बहुत सारा कुछ बनता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से विभाग बना देना क्या होता है? प्रोडक्ट बेस। फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल होता है अलग अलग फंक्शन के हिसाब से, सेल्स अलग है, मार्केटिंग अलग है, ये सब फंक्शन जो है ना कंपनी के अंदर, उसके हिसाब से विभाग करना फंक्शनल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक क्या बोला कि एक कर्मचारी को एक ही आदमी ऑर्डर देगा, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में एक कर्मचारी दो बॉस से ऑर्डर ले सकता है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन इसमें डायगोनली होता है। अभी हमने देखा कम्युनिकेशन या तो टॉप डाउन होता है या बॉटम अप होता है, लेकिन मैट्रिक्स में डायगोनल भी होता है। तो दो बात इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स से, एक तो डायगोनल कम्युनिकेशन, दूसरा एक कर्मचारी दो आदमी से ऑर्डर ले सकता है। इसके अलावा कमेटी और प्रोजेक्ट भी होते हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मित्रों, आप देखते हैं प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो एक तो है चेन ऑफ कमांड, कमांड का चेन इस्टेब्लिश करना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बीच क्या समन्वय हो, जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी उतनी अथॉरिटी। धन्यवाद मित्रों। तो हमने संगठन में प्रोसेस पढ़ा, टाइप्स पढ़ा, प्रिंसिपल पढ़ा और फंक्शन पढ़ा। धन्यवाद।